इसलिए जब हम बात करेंगे संघ पुरुष पंच अर्थात जो गुरु गोरखनाथ ने कहा था, उन्होंने कहा था कि दो तरह की चीजें आपके हाथ से नहीं जानी चाहिए, एक थी सत्ता और दूसरी थी सामाजिक समरसता। और उन्होंने कहा कि अगर आपके हाथ से सत्ता चली भी जाए लेकिन सांस्कृतिक वर्चस्व जो है वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक वर्चस्व ही समाज के अंदर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की पृष्ठभूमि है। उनकी लड़ाई जो है वो सांस्कृतिक वर्चस्व की है, सामाजिक समरसता की है, सनातन की है। हमने इन सबको खत्म करके सामाजिक न्याय व्यवस्था स्थापित करना है, हमारा ये काम है। इसीलिए भारत के अंदर जितने भी कट्टरवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने देश में अपना गुलाम बनाने की पूरी बासठ के 38वें अधिवेशन में आपकी दिल की गहराइयों से यहाँ पर बात को विनम्र करता हूँ। साथियों, मेरी तरफ से सबको जय भीम, जय भारत, जय मानवता, जय विज्ञान और जय मानववासी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे पुरखों की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए महात्मा
और हर ब्रिटिश के लिए एक जैसे था। दूसरा जो है जो नागरिकता कानून था वो भी हर कम्युनिटी और हर धर्म के लिए एक जैसा था, लेकिन पर्सनल लॉ अपने अपने थे। 1947 से पहले भारत के अंदर जो हिंदू विचारधारा के लॉ थे दो तरह के काम कर रहे थे, एक मिताक्षरा और दूसरा दयाभार, यानी कुल मिलाकर औरतों को कोई भी अधिकार भारत की सभ्यता और संस्कृति में नहीं। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के जितने भी नागरिक हैं SC ST OBC के लिए खतरा है। हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, हमको समाज में जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस चाहिए, क्योंकि समाज में होने